नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 5 कक्षा 8 के एडमिट कार्डों में संशोधन की पूरी प्रोसेस जानेंगे। किस तरह से हम 5 और 8 के एडमिट कार्ड संशोधित कर सकते हैं शाला दर्पण पर, और उसके लिए हमें कौन कौन सी स्टेप फॉलो करनी होंगी। तो इसके लिए हमें स्कूल लॉगिन और एग्ज़ाम पोर्टल दोनों पर जाना होगा। स्टेप बाई स्टेप मैं यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप जो प्रोसेस बताऊँगा उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, और उसके बाद में आप अपने स्टूडेंट का नया प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शाला दर्पण का स्कूल लॉगिन करेंगे। स्कूल लॉगिन पर हम आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे किस तरह से हम स्कूल लॉगिन पर जाकर कौन कौन सी डिटेल अपडेट करेंगे। इसके लिए मैंने पहले भी प्रपत्र 5 और प्रपत्र 7A अपडेट करने का वीडियो डाल रखा है चैनल पर, आप वो वीडियो देख लें। मैं आई बटन पर भी इन वीडियो को यहाँ पर लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। और उसके बाद की जो पूरी प्रोसेस है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ किस तरह से हम संशोधन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्कूल लॉगिन पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर हम अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लेंगे। इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देता है। राइट हैंड साइड में हमें सबसे ऊपर लॉगिन दिखाई देता है। लॉगिन पर हमने क्लिक किया। आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। जिस तरह से आप नॉर्मल लॉगिन करते हैं शाला दर्पण स्कूल लॉगिन का, उसी तरह से हमें यहाँ पर लॉगिन करना है। हमारे यहाँ पर पहले आदेश जारी हुए थे कि हमें ये कार्य 10 अप्रैल से पहले कर लेना है। जिसके बाद सिंक्रोनाइज का ऑप्शन आएगा तो हम ये कार्य कर सकते हैं। तो अब हम जो प्रोसेस है उसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के टैब पर जाएंगे और यहाँ पर उस स्टूडेंट का फॉर्म देखेंगे जिस स्टूडेंट के हमें करेक्शन करना है। यानी कि हमने जो प्रवेश पत्र डाउनलोड किए उनमें किसी स्टूडेंट के गलत इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है, तो उसको हमें एडिट करने के लिए सबसे पहले उस स्टूडेंट का जो फॉर्म हमने भरा है उस फॉर्म को हम यहाँ देखेंगे। और देखने के बाद में हम ये कंफर्म करेंगे कि हमें कौन सी जो सूचना है वो करेक्ट करनी है, उसमें क्या करेक्शन करना है। तो हम एक एक स्टूडेंट का जिसके करेक्शन करना है उसका फॉर्म यहाँ पर ओपन करेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर सारे फॉर्म हमारे सामने आ रहे हैं 5 और 8 टैब में। जहाँ से हमने फॉर्म भरे, जहाँ से लॉक किए, वहाँ हम व्यू करके हमारे स्टूडेंट का फॉर्म देख लेंगे। और व्यू करने के बाद में हम प्रवेश का जो आवेदन पत्र है, यानी कि हमने जो फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा है, उस फॉर्म का नंबर हमें चाहिएगा। तो हम उस स्टूडेंट का व्यू करके फॉर्म देखेंगे और फॉर्म का क्रमांक हमें लिख लेना है, या फिर हम अपने पास में रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा हुआ इसका प्रिंट है उससे भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ आवेदन क्रमांक की हमें ज़रूरत होगी। यानी कि जो आवेदन क्रमांक हमने यहाँ पर जो फॉर्म भरा है उसके बाद हमारे जनरेट हुए हैं, उन आवेदन क्रमांकों को हमें लिख लेना है, या फिर हमारे पास जो प्रिंट होगी उसमें से हम देखकर ये नंबर वहाँ पर डालेंगे। तो हम सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है आवेदन क्रमांक। तो आप देख लीजिए हम आवेदन जो क्रमांक है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे पास में प्रिंट है तो प्रिंट से हम ये आवेदन क्रमांक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसके बाद में सारी सूचनाएं स्टूडेंट की मिला लेंगे। आवेदन पत्र में क्या आ रहा है, प्रपत्र 5 में हम क्या करना चाहते हैं, इस चीज़ को हम मिला लेंगे। और उसके बाद हम प्रपत्र 5 विद्यार्थी टैब में प्रपत्र 5 के अंदर जाएंगे। 5 के अंदर जाने पर हम यहाँ पर सत्र सेलेक्ट कर लेंगे, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। 5वीं क्लास का स्टूडेंट है तो 5 सेलेक्ट कर लेंगे, 8वीं का है तो 8 सेलेक्ट कर लेंगे। 100 बटन पर क्लिक कर देंगे और हमारे सामने इस तरह से सभी स्टूडेंटों की सूची आ जाएगी। और सबसे लास्ट में जो एक्शन बटन हमारे सामने है उस एक्शन बटन पर हमें क्लिक करना है, जहां हमने पेन का निशान बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो पेन का निशान बनाया हुआ है उस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो प्रपत्र 5 है एडिट हो जाएगा, यानी कि एडिट करने लायक हो जाएगा, ओपन हो जाएगा हमारे लिए। तो बहुत सारे साथी हैं जो प्रपत्र 5 एडिट करने में समस्या महसूस करते हैं, तो वो इस तरह से प्रपत्र 5 एडिट कर सकेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल हमें दिखाई दे रही है, और स्टूडेंट के सबसे लास्ट में एक्शन का जो पेन जैसी स्ट्रक्चर हमें सबसे लास्ट में दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो प्रपत्र 5 है ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले SR, नाम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, गर्ल बॉयज़, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ हम यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अपडेट बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम वापस से देखेंगे हमारे
जो आवेदन पत्र है उसमें जो हमने लॉक कर दिए हैं हमारे, उसमें डाटा चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम करेक्ट करने की प्रोसेस अलग करेंगे। उसके लिए हम वापस से एग्ज़ाम पोर्टल पर जाएंगे, तो वहाँ जाकर हम उसको अपडेट करेंगे। अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, जिस स्टूडेंट का हमने फॉर्म भरा है उसमें कुछ करेक्शन है, तो उसको देखकर आप पहले प्रपत्र 5 एडिट कर लें। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं उसके अगर किसी के कोई प्रॉब्लम है तो उनको हमें प्रपत्र 5 में अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद में उस स्टूडेंट के जो फॉर्म है उस फॉर्म का नंबर हमें लिख लेना है। नंबर हमें ज़रूरत होगी, आवेदन क्रमांक नाम से हमें यहाँ फ़ोटो के पास में दिखाई दे रहा है, इसकी हमें ज़रूरत होगी जब हम इसको सिंक्रोनाइज करेंगे फॉर्म को। तो वहाँ पर हमें नवीनतम डाटा लाने के लिए जो आवेदन पत्र क्रमांक है इसका हमें ज़रूरत होगी, तो आप यहाँ पर नोट कर लें। अगर प्रिंट है तो वहाँ से हम ले सकते हैं। तो इस तरह की हमने प्रोसेस कर ली है। अब हम एग्ज़ाम पोर्टल पर चलेंगे। यहाँ से हमने प्रपत्र 5 करेक्ट कर लिया है। 7A करेक्ट करने के लिए आप प्रपत्र 7A फॉर्मेट पर जाएं और वहाँ से हम 7A भी करेक्ट कर सकते हैं। वह तृतीय भाषा का चयन सही करके सेव कर दें। अब हम जो स्टूडेंट हैं उसके डिटेल को अपडेट करना चाहते हैं एग्ज़ाम पोर्टल पर, तो हम एग्ज़ाम पोर्टल पर आ चुके हैं। होम पेज पर जो लिंक दे रखा है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, उस एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाले लिंक से हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमें शाला दर्पण के बिल्कुल बाहर होम पेज पर बिना लॉगिन किए हमें 5 और 8वीं एग्ज़ाम नाम का एक ऑप्शन भी दिखाई देता है। उस ऑप्शन के माध्यम से भी हम इस पोर्टल पर यहाँ पर पहुंच सकते हैं और यहाँ पर हम अपनी लॉगिन दोबारा से करेंगे। जो हमारे स्कूल के आईडी पासवर्ड हैं उनसे हम यहाँ पर दोबारा लॉगिन करेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड में हमें, जैसे कि हमने पहले बात की थी, हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का वीडियो डाला था, एग्ज़ाम एक्टिविटी का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। एग्ज़ाम एक्टिविटी पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया ऑप्शन और जुड़ गया है इस एग्ज़ाम एक्टिविटी में, यानी कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो वर्क हम कर रहे थे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, लिस्ट डाउनलोड करने का, उसमें सबसे नीचे हमें दिखाई देगा एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल करेक्शन, यानी कि हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें डिटेल करेक्शन के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध करा दिया है एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल करेक्शन। तो ये डिटेल हम जो चेंज करना चाहते हैं उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे निर्देश लिखे हुए हैं। हम इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें और पढ़ने के बाद में हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अगर कोई करेक्शन है तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और प्रपत्र 7A में हम करेक्ट कर लें, उसके बाद में ही हमें यहाँ पर आना है। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें आवेदन पत्र क्रमांक की ज़रूरत होगी, और ज़रूरत होगी तो उस क्रमांक को हमें यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर की जगह पर डालना है। उसके बाद में हमारे सामने 2 लिस्टें आएंगी, उसमें एक पहले वाला डाटा है और एक अभी का डाटा है, उसमें 2 अलग अलग मिसमैच होगा। तो हमें नीचे सिंक्रोनाइज पर क्लिक करना होगा और सिंक्रोनाइज पर क्लिक करने के बाद में हमारा डाटा दोनों जगह सेम हो जाएगा। और दोनों जगह जब डाटा सेम हो जाएगा एग्ज़ाम पोर्टल और शाला दर्पण पर, तब हम नया परमिशन लेटर या प्रवेश पत्र उस स्टूडेंट का निकाल सकेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पूरी प्रोसेस दे रखी है, इसको निर्देशों में लिख दे रखा है। अगर फ़ोटो को चेंज करना है तो अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। अगर फ़ोटो में कोई करेक्शन नहीं करना है, सिग्नेचर में कोई करेक्शन नहीं करना है, तो फ़ोटो सिग्नेचर को हमें नहीं छेड़ना है। अगर उनमें करेक्शन करना है तो ही हम उसमें नया फ़ोटो या नए सिग्नेचर अपलोड करेंगे। मैं यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करके एक एप्लीकेशन आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से मैंने क्लास सेलेक्ट कर लिया है, एप्लीकेशन नंबर मैंने डाल दिया है, गो बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर स्टूडेंट की 5-8 पोर्टल यानी क्लास 5-8 एग्ज़ाम पोर्टल जिसे हम कह रहे हैं उस पर डाटा और शाला दर्पण पर डाटा दिखाई दे रहा है। 2 अलग अलग आपको टेबल दिखाई दे रही है। उसमें एक टेबल है जिसमें एग्ज़ाम पोर्टल पर स्टूडेंट की क्या डिटेल है और दूसरा पोर्टल है जिसमें शाला दर्पण पर स्टूडेंट की क्या डिटेल है, दोनों दिखाई दे रही हैं। और नीचे फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन है, सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन। अगर फ़ोटो सिग्नेचर गलत है तो वो भी हम यहाँ से अपलोड कर सकेंगे। और अगर इन दोनों जो टेबलों में कोई करेक्शन है तो उसको सही करने के लिए हमारे सामने नीचे सिंक्रोनाइज डाटा का जो बटन दे रखा है उस पर हम क्लिक करेंगे तो दोनों जगह हमारा डाटा सेम हो जाएगा। आप जो मिसमैच की बात कर रहे हैं, नाम का मिलान हो जाएगा, फादर नेम मिलान हो जाएगा, मदर नेम का मिलान हो जाएगा, जेंडर यहाँ पर मिलान हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मिलान हो जाएगा, कैटेगरी यहाँ मिलान हो जाएगी और तृतीय भाषा का यहाँ पर मिलान हो जाएगा। अगर तृतीय भाषा अलग अलग आ रही है तो प्रपत्र 7A के अंदर हमें जाकर उसको अपडेट करना है और उसके बाद में हमें यहाँ पर
आना है और यहाँ से हम दोनों जो टैब हैं यानी दोनों टेबल हमारे सामने जो दिखाई दे रही हैं उसमें जब हम सिंक्रोनाइज करेंगे तो हमारा डाटा बिल्कुल सेम हो जाना चाहिए। इस तरह से मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोनों टेबल हमारे सामने दिखाई दे रही है उनमें डाटा सेम हो जाएगा। इस तरह से देख लीजिए, सिंक्रोनाइज स्टूडेंट करेक्ट डाटा, जो डाटा होगा वो करेक्ट करने के लिए यहाँ से हम सिंक्रोनाइज कर लेंगे। जैसे ही हम करेंगे ऊपर हमारे सामने सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन है। अगर हमारे गलत स्टूडेंट का फ़ोटो अपलोड हो रहा है, हम सिग्नेचर गलत अपलोड हो रहे हैं, तो सही जो फ़ोटो और सिग्नेचर है वो हम यहाँ से अपलोड कर पाएंगे। जैसे हमने फॉर्म में सिग्नेचर अपलोड किए थे वैसे कि वैसे हम यहाँ पर अपलोड कर लेंगे और हमारा ये डाटा चेंज हो गया है सक्सेसफुली, उसका मैसेज भी हमें दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से हमारे नवीनतम जो प्रवेश पत्र होंगे वो अब जारी हो जाएंगे, यानी कि अब हमारा जो डाटा है वो नवीनतम प्रवेश पत्र जो आप डाउनलोड करेंगे उस पर शो होना चालू हो जाएगा। इस तरह से हमने वापस एक दूसरा फॉर्म ओपन करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। आपने एप्लीकेशन आईडी लिख ली है या आपके पास एप्लीकेशन आईडी है तो उसको डालने के बाद गो बटन पर क्लिक करने के बाद ये दो टेबल हमारे सामने आ जाएंगी। दोनों टेबलों में जो डाटा मिसमैच है उसके नीचे सिंक्रोनाइज बटन है, उस बटन को हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर हमारे दोनों टैब जो दे रखी है उनमें दोनों के अंदर हमारा डाटा बिल्कुल सेम टू सेम आ जाना चाहिए। और अगर आपको फ़ोटो सिग्नेचर चेंज करने हैं तो आप नीचे फ़ोटो सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करने हैं तो उनमें हमें कोई बदलाव नहीं करना होगा। तो इस तरह से जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऊपर सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देने लग जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी हो चुकी है जिसके माध्यम से हम अपना जो स्टूडेंट है उसका प्रवेश पत्र करेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अपने स्टूडेंट का एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, यानी कि जो हमारा स्टूडेंट है जिसके हमने डाटा करेक्ट किया है उसके अब स्टूडेंट के जो हमारा प्रवेश पत्र है उसको डाउनलोड करने की अब प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो हमारे जो मिसमैच आ रहा था वो अब करेक्ट हो जाएगा और अब नया प्रवेश पत्र हम उस स्टूडेंट का यहाँ से निकाल पाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस जिसमें मैंने प्रपत्र 5 को एडिट करना, आपको कहाँ से आवेदन पत्र क्रमांक मिलेगा, यानी आवेदन पत्र हमने किया उसका क्रमांक कहाँ से मिलेगा, उसको लेकर हम प्रपत्र 5 में सारी एंट्री कैसे करेक्ट करेंगे वो भी हमने जाना। और उसके बाद में यहाँ पर जो एग्ज़ाम पोर्टल है उस पर लॉगिन करके हमने किस तरह से डाटा सिंक्रोनाइज़ किया उसकी पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से मदद लेकर आपके जो भी गलती रह गई है स्टूडेंट के, चाहे फ़ोटो अपलोड करने से संबंधित हो, चाहे उसके सिग्नेचर गलत अपलोड हुए हों, या उसके तृतीय भाषा गलत आ रही हो, या उसके नाम, फादर नेम, मदर नेम, या उसके डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन है, जेंडर में कोई करेक्शन है, तो ये सारे करेक्शन आप यहाँ पर कर पाएंगे। उस स्टूडेंट की पहले आप प्रपत्र 5 करेक्ट करें और उसके बाद प्रपत्र 5 करेक्ट एकदम हो जाने के बाद में आप उस स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम पोर्टल है 5वीं और 8वीं की एग्ज़ाम पोर्टल जो है उस पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप उस स्टूडेंट के डाटा को सिंक्रोनाइज़ करें उसके एप्लीकेशन नंबर से, और सिंक्रोनाइज़ करने के बाद में उसका डाटा प्रवेश पत्र पर सही हो जाएगा। उसका नाम सही हो जाएगा, फादर का नाम सही हो जाएगा, मदर का नाम सही हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगी, उसकी जो थर्ड लैंग्वेज है वो भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। अगर फ़ोटो सिग्नेचर में हमने कोई करेक्शन किया है तो वो भी यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। आपको वापस से दिखा रहा हूँ, सबसे नीचे इस एग्ज़ाम एक्टिविटी में हमको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल करेक्शन। यहाँ पर हम क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में उस क्लास के स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, गो बटन पर क्लिक करेंगे। गो बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने 2 टेबल आएंगी, दोनों टेबलों में डाटा मिसमैच होगा। उस मिसमैच डाटा को नीचे सिंक्रोनाइज बटन जो राइट साइड में आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हमारा जो डाटा है दोनों टेबलों में एक जैसा दिखाई देने लग जाएगा। जब हमारा डाटा दोनों टेबलों में करेक्ट दिखाई देने लग जाए तब हम उस स्टूडेंट का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे, यानी कि नवीनतम प्रवेश पत्र हम उस स्टूडेंट का डाउनलोड कर सकेंगे। ये पूरी प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारे स्टूडेंट के जो डाटा है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर हम फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं तो नीचे फ़ोटो सिग्नेचर भी अपलोड करके उस स्टूडेंट के नए फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकेंगे। किसी स्टूडेंट के आपस में एक दूसरे के मिसमैच हो गए हैं फ़ोटो सिग्नेचर तो उनको भी हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे और साथ में हमारा
सिंक्रोनाइज डाटा करके उस स्टूडेंट की जो डिटेल है उसको प्रवेश पत्र पर ऑनलाइन अपडेट कर देंगे। ये पूरी प्रोसेस आपको मैंने एडमिट कार्ड करेक्शन 5वीं 8वीं से संबंधित पूरी जानकारी दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।